अमेरिका के एक F-15 फाइटर जेट को ईरान के ऊपर मार गिराए जाने के 36 घंटे बाद उसके दोनों पायलट को अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने बचा लिया है। बता दें कि ईरान के ऊबड़ खाबड़ और बर्फीले पहाड़ों के बीच F-15 फाइटर जेट मार गिराए जाने के बाद एक ऐसा ऑपरेशन चल रहा था जिसका अंत अमेरिका की एक बड़ी कूटनीतिक और सैन्य जीत के तौर पर हुआ है। दरअसल बीते शुक्रवार को ईरान ने अमेरिकी जेट को मार गिराया था। इस हमले के बाद एक पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया था, जबकि दूसरा पायलट लापता था जो ईरान की सीमा के अंदर था और उसे अमेरिका के साथ साथ ईरानी फोर्सेज भी ढूंढ रही थी। ईरान में लापता पायलट को ढूंढना अमेरिकी सेना के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि ईरान भी उसकी तलाश में था। इस वजह से अमेरिका को डर था कि कहीं पायलट ईरान के हाथ ना लग जाए। ईरान ने तो पायलट के ठिकाने के बारे में जानकारी देने वाले किसी भी नागरिक को $60,000 का इनाम देने की घोषणा भी की थी। ट्रंप के मुताबिक कमांडर इन चीफ, युद्ध सचिव, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष और साथी योद्धा 24 घंटे से उसकी स्थिति पर नजर रख रहे थे और उसके बचाव की योजना बना रहे थे। अमेरिकी सेना ने अपने पायलट को ईरान से निकालने के लिए घातक हथियारों से लैस दर्जनों विमान भेजे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के घने जंगलों में उतरे पायलट के पास रक्षा के लिए केवल एक सर्विस पिस्टल और अपनी लोकेशन भेजने के लिए एक इमरजेंसी बीकन था। पायलट लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था ताकि ईरानी रडार और जमीन पर खोज रहे लोग उसे ट्रैक न कर सकें। पायलट के बीकन से मिले गुप्त सिग्नल को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने डिकोड किया और रेस्क्यू टीम को सटीक लोकेशन भेजी। जैसे ही लोकेशन कंफर्म हुई, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हरी झंडी मिलते ही नाइट हॉक हेलीकॉप्टरों और सील्स के दस्ते ने ईरानी सीमा में प्रवेश किया। वहां पहले से ही मौजूद ईरानी टुकड़ियों और अमेरिकी कमांडोज के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। भीषण गोलीबारी के बीच कमांडोज ने एक सुरक्षा घेरा बनाया और फास्ट रोप के जरिए पायलट को ऊपर खींच लिया। ईरान की सेना जब तक भारी बैकअप बुलाती, तब तक अमेरिकी दस्ता सीमा पार कर सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच चुका था। अमेरिकी पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि यूएस मिलिट्री ने इतिहास की सबसे साहसी खोज और बचाव कार्रवाई में से एक को अंजाम दिया। यह हमारे शानदार क्रू मेंबर अफसर के लिए था, जो एक बहुत सम्मानित कर्नल भी हैं। मुझे खुशी है कि अब वे सुरक्षित हैं। मेरे आदेश पर उसे वापस लाने के लिए अमेरिकी सेना ने दर्जनों विमान भेजे जो दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस थे। उसे चोटें आई हैं, लेकिन वह ठीक हो जाएगा। यह बचाव अभियान उस सफल ऑपरेशन के बाद हुआ है जो हमने कल किया था, लेकिन हमने उसे सार्वजनिक नहीं किया ताकि दूसरे अफसर को खतरा न हो। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।